आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत में पाठ है भोजस्य औदार्यम, जिसका कि हिंदी अनुवाद है भोज की उदारता, या आप कह सकते हैं राजा भोज की उदारता। आज हम लोग इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस श्लोक में जितने भी संस्कृत के शब्द आए हुए हैं इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस श्लोक में आए हुए सभी शब्दों का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। अर्ध, देखिए अर्ध माने आधा भाग, अर्ध माने आधा भाग। दानव वैरिणा, देखिए दानव वैरिणा मतलब दानवों के वैरी अर्थात विष्णु, दानवों के वैरी अर्थात विष्णु। जरा सा समझ लीजिए। देखिए दानव माने होता है राक्षस और वैरी माने होता है शत्रु, दुश्मन। ठीक है, तो विष्णु भगवान को राक्षसों का दुश्मन माना जाता है, इसीलिए ये शब्द आया है कि दानव वैरिणा मतलब दानवों के वैरी अर्थात विष्णु। और ऐसे ही हमको अनुवाद करते समय लिखना भी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। गिरिजया अपि अर्धम, देखिए इसमें 3 शब्द हैं। पहला है गिरिजया, गिरिजया मतलब पार्वती, जो शंकर भगवान की शिव की पत्नी है पार्वती। अपि, दूसरा शब्द है अपि, अपि माने भी, अपि माने भी। और तीसरा शब्द है अर्धम, अर्धम माने आधा, अर्धम माने आधा, तो गिरजा भी आधा। शिवस्य आहतम, देखिए इसमें भी 2 शब्द है। पहला है शिवस्य, देखिए शिवस्य माने शिव का, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बदल के बोलेंगे शिव के शरीर का, शिव के शरीर का। आहतम मतलब हर लिया, आहतम माने हर लिया, हर लिया का मतलब ले लिया। ठीक है, ले लिया। चलिए आगे देखिए। देवत्थम, देखिए देवत्थम का मतलब यहाँ पर है, देखिए इसमें भी 2 शब्द है। पहला है देव, देव का मतलब हे देव या हे राजन, दोनों में से कोई एक बोल लीजिए। ठीक है, तो हे देव या हे राजन। चलिए आगे देखिए। जगती तले, देखिए जगती तले मतलब भूतल पर, भूतल पर यानी पृथ्वी के ऊपर, जगती तले पृथ्वी के ऊपर, भूतल पर। पुरहरा भावे, देखिए इसमें भी 2 शब्द है। पहला है पुरहरा, पुरहरा मतलब शिव, शंकर, शिव। ठीक है, और अभावे मतलब अभाव या कमी, अभाव या कमी, कोई एक बोल करके अनुवाद कर सकते हैं। समुन मिलती, देखिए समुन मिलत का वैसे तो मतलब होता है सुशोभित करना या प्रकाशित करना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है को चली गई। समुन मिलत मतलब को चली गई। चलिए आगे देखिए। गंगा सागर अंबरम, 3 शब्द है। पहला है गंगा, दूसरा है सागर और तीसरा है अंबरम, अंबरम मतलब आकाश, अंबरम माने आकाश। शशिकला, देखिए शशिकला मतलब चंद्रकला, चंद्रकला। नागाधिपः, देखिए नागाधिपः मतलब शेषनाग, नागाधिपः मतलब शेषनाग। क्षमातलम, देखिए क्षमातलम का वैसे तो मतलब है कि पृथ्वी तल में, पृथ्वी तल में यानी पृथ्वी के नीचे, तो हम लोग सीधे सीधे कहेंगे पाताल में। ठीक है, पाताल या पाताल को। देखिए ये बड़ा शब्द है, इसमें 3 चीज़ें हैं, तो हम लोग तीनों को अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए पहला शब्द है सर्वज्ञत्वम, सर्वज्ञत्वम माने सर्वज्ञता यानी पूरा ज्ञान, सर्वज्ञता। और दूसरा है आधीश्वरत्वम, देखिए आधीश्वरत्वम का मतलब ईश्वरता, ईश्वरता यानी भगवानपन। ठीक है, और तीसरा शब्द है अगमत, देखिए अगमत का मतलब आ गई, या आप कह सकते हैं मिली, मिली, आ गई। ठीक है। त्वाम, देखिए वैसे तो त्वाम माने तुमको होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर भगवान की बात है तो हम लोग कहेंगे आपको, त्वाम मतलब आपको। माम, माम मतलब मुझे, माम मतलब मुझे। तू माने तो, तू माने तो माम तू मतलब मुझे तो। भिक्षाटनम, देखिए भिक्षाटनम मतलब भिक्षाटन यानी भीख मांगना। ठीक है, भीख मांगना। तो सभी शब्दों का हम लोगों ने
हिंदी अर्थ देख लिया। अब हम लोगों को इसका अनुवाद करना है, लेकिन देखिए एक बार मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि इस श्लोक में है क्या। आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद जब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके अनुवाद सीखेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस श्लोक में है क्या कि एक ब्राह्मण है और वो महाराज भोज से कह रहा है, हे महाराज, शिव के शरीर का यानी भगवान शंकर के शरीर का आधा भाग दानवों के वैरी अर्थात विष्णु ने हर लिया। यानी कि उनके शरीर का आधा भाग विष्णु ने ले लिया और जो उनके शरीर का आधा भाग बचा उसको पार्वती ने हर लिया, पार्वती ने ले लिया। और जब दोनों लोगों ने उनके शरीर का आधा आधा भाग ले लिया तो भूतल पर यानी पृथ्वी पर भगवान शंकर का अभाव हो गया, भगवान शंकर की कमी हो गई, यानी कि भगवान शंकर समाप्त हो गए। भाई जब दोनों लोगों ने आधा आधा ले लिया उनका शरीर तो भगवान शंकर पृथ्वी पर समाप्त हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव के साथ कई चीज़ें रहती थीं। जैसे उनकी जटा में गंगा रहती थी, उनके सिर पर चंद्रमा रहता था, गले में शेषनाग रहता था। शिव जो है वो ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, उनके पास ज्ञान है, उनके पास अधिश्वरता है यानी ईश्वरता है, ईश्वर का गुण है। और सबसे बड़ी बात, वो कभी कभी भीख मांग करके भिक्षाटन करके अपना गुजारा कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ चली गई? जब भगवान शिव समाप्त हो गए धरती से तो शेषनाग, गंगा और चंद्रमा और उनका ज्ञान, उनकी ईश्वरता, ये सब कहाँ चला गया? तो ब्राह्मण बड़ी बड़ी प्यारी बात कहता है कि हे महाराज, जब शिव समाप्त हो गए तो जो गंगा थी वो सागर को चली गई। आपको पता है कि गंगा सागर में जाके मिल जाती हैं। तो कहता है कि गंगा सागर को चली गई, चंद्रमा आकाश को चला गया, शेषनाग पाताल को चले गए और जो शंकर जी का ज्ञान था और जो उनकी ईश्वरता थी, अधिश्वरता थी, हे महाराज, वो आपको मिल गई। और जो भिक्षाटन था, जो भीख मांगना था, वो मुझे मिल गया। यही इसका हिंदी अनुवाद है। लेकिन चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। शिवस्य, शिवस्य शिव के शरीर का, शिवस्य शिव के शरीर का आधा भाग, अर्ध आधा भाग, शिव के शरीर का आधा भाग दानवों के वैरी, दानव वैरिणा, दानवों के वैरी अर्थात विष्णु ने, कामा लगाएंगे और आगे लिखेंगे आधा भाग, अर्ध आधा भाग पार्वती ने, गिरजया पार्वती ने, आधा भाग पार्वती ने हर लिया, आहतम हर लिया, पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे हे महाराज देव, यानी हे महाराज, या आप कह सकते हैं हे देव, जो आपको अच्छा लगे। हे महाराज इस प्रकार से, इत्थम इस प्रकार से, हे महाराज इस प्रकार से भूतल पर, जगती तले भूतल पर शिव के, पुरहरा शिव के अभाव के कारण, अभाव के कारण, हे महाराज इस तरह से भूतल पर शिव के अभाव के कारण गंगा, नीचे आ जाइए, गंगा सागर को चली गई, समुन्मिलित चली गई, गंगा सागर को चली गई, कामा लगाएंगे और लिखेंगे चंद्रकला आकाश को, अंबरम आकाश को, चंद्रकला शशिकला चंद्रकला आकाश को, फिर कामा लगाएंगे और लिखेंगे शेषनाग, नागाधिपः शेषनाग पाताल को, क्षमातलम पाताल को, शेषनाग पाताल को, सर्वज्ञता सर्वज्ञता और ईश्वरता, अधिश्वरत्वम, ईश्वरता या अधिश्वरता भी आप कह सकते हैं। तो हो जाएगा शेषनाग पाताल को, सर्वज्ञता और ईश्वरता आपको, त्वाम आपको मिली, अगमत मतलब मिली या आ गई, तो मैं मिली कहूँगा। तो फिर से देखिए इसको, सर्वज्ञता और ईश्वरता त्वाम आपको मिली, अगमत मिली, मुझे तो हम लोग कहेंगे और मुझे तो, मातुम और मुझे तो
भिक्षाटन मिला, भिक्षाटनम भिक्षाटन मिला, और मुझे तो भिक्षाटन मिला। पूर्ण विराम लगाएंगे और इसका हिंदी अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सीखते हैं। आपकी बार मैं बिना रुके हुए बताऊंगा, यदि कहीं नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा, तो ध्यान से सुनिए। शिव के शरीर का, शिवस्य, शिव के शरीर का आधा भाग, अर्ध आधा भाग, शिव के शरीर का आधा भाग दानवों के वैरी अर्थात विष्णु ने, कामा लगाएंगे और आगे लिखेंगे आधा भाग पार्वती ने हर लिया, आहतम हर लिया। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे हे महाराज देवे, हे महाराज इस प्रकार से, इत्थम इस प्रकार से, हे महाराज इस प्रकार से, भूतल पर, जगती तले भूतल पर, इस प्रकार से भूतल पर, शिव के अभाव के कारण, पुरहरा भावे, शिव के अभाव के कारण गंगा सागर को चली गई, समुन्मिलित चली गई, गंगा सागर को चली गई। कामा चंद्रकला आकाश को, कामा चंद्रकला आकाश को, कामा शेषनाग पाताल को, शेषनाग नागाधिप शेषनाग क्षमातलम पाताल को, शेषनाग पाताल को, संपूर्ण ज्ञान सर्वज्ञता, सर्वज्ञता कह लीजिए, सर्वज्ञता और ईश्वरता आपको मिली और मुझे तो भिक्षाटन मिला। पूर्ण विराम लगाएंगे और अनुवाद पूरा हो जाएगा। अब इसको कॉपी पर लिखेंगे कैसे, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, जो भी होगा पेपर में देख लीजिएगा, संकेत डाल के लिख दीजिएगा, यानी जो 2 श्लोक रहेंगे या 2 गद्यांश रहेंगे उनके शुरू का और उनके अंत का लिख लेंगे। उसके बाद संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दिग्दर्शिका खंड में संकलित भोज्यस्य औदार्यम पाठ से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आपका संदर्भ भी पूरा हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा आप करिएगा कि हिंदी और जो शीर्षक पाठ का नाम है उसको काले रंग की पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा से लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आगे अनुवाद देखिए जैसे मैंने आपको अनुवाद बताया था वैसे ही लिखा है। आप हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे शिव के शरीर का आधा भाग दानवों के वैरी विष्णु ने, कामा आधा भाग पार्वती ने हर लिया। हे देव, इस प्रकार से पृथ्वी तल पर शिव का अभाव होने के कारण गंगा सागर को चली गई, कामा चंद्रकला आकाश को, कामा चंद्रकला आकाश को, शेषनाग पाताल को, सर्वज्ञता और ईश्वरता आपको मिली और भिक्षाटन मुझे मिल गया। पूर्ण विराम लगाएंगे और इस तरह से इसका अनुवाद भी पूरा हो जाएगा।